सुधा अपने पति के साथ गांव चली जाती है और वो गर्भवती होती है। ये सब देखकर उसकी सास घबरा जाती है और बोलती है, बेटी, तुम्हें इस हालत में गांव नहीं आना चाहिए था। और विनोद, तू तो सब जानता है, तो फिर भी आ गया। थोड़ी अकल भी है तुझे या नहीं? माँ, मैंने तो सुधा को बहुत मना किया, लेकिन ये माने ही नहीं और यहाँ आ गई। और भैंस की देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। पर माँ जी, आप इतनी डरी हुई क्यों हो और आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था? बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे गांव में जब भी कोई औरत गर्भवती होती है तो एक चुड़ैल गर्भ में ही उसके बच्चे को मार देती है। इसीलिए यहाँ कोई भी औरत माँ नहीं बन पाती। हे माता रानी, हमारे और हमारे गांव की रक्षा करना। इस गांव में एक चुड़ैल का साया है, हमें उस साये से बचा। हे माता रानी, हमारी रक्षा करो। बेटा, इसी वजह से मेरी और भी बहुएं बे औलाद हैं। उन्हें कोई भी औलाद नहीं है। वे गर्भवती तो होती है, लेकिन चुड़ैल पेट में ही उनके बच्चे को मार देती है। पर माँ, आप इस बार चिंता मत करो, क्योंकि कुछ ही दिनों में नवरात्र शुरू होने वाले हैं और नवरात्रि में देवी माँ अपने भक्तों पर कोई आँच नहीं आने देती। इस बार मैं यही नवरात्रि मनाऊंगी और देवी माँ की भक्ति करूंगी। तभी वहाँ पर बाकी बहुएं भी आ जाती हैं और बड़ी बहू बोलती है, बहन, हमने भी देवी माँ की भक्ति की थी और वो चुड़ैल बोल रही थी कि अगर हम देवी माँ की भक्ति करेंगे तो वो चुड़ैल हमारे बच्चे को मार देगी। इतना कहकर बड़ी बहू रोने लगती है। तभी दूसरी बहू कहती है, लेकिन बहन, बड़ी बहन ने फिर भी देवी माँ की भक्ति की और फिर चुड़ैल ने इनके बच्चे को मार डाला। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, जिस कारण हम कभी भी माँ नहीं बन सके। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। अगर हम देवी माँ की सच्चे मन से पूजा करेंगे तो वो हमें कुछ भी नहीं होने देगी। मैं चाहूंगी कि आप सभी भी मेरे साथ नवरात्र का पूजन करें। ठीक है, तुम्हारे कहने पर हम देवी माँ की भक्ति करने के लिए तैयार हैं। हम भी देखते हैं तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है, क्योंकि सासू माँ ने बताया कि तुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त हो और तुम्हारे ऊपर दुर्गा माँ की असीम कृपा है। बात तो सही है। जब भी मेरे काम में कोई कमी आती है तो मैं सुधा को बता देता हूँ और सुधा कहती है कि देवी माँ सब सही कर देंगी और फिर मेरा काम सही हो जाता है। सच में मुझे पत्नी की जगह देवी मिली है, जिस पर देवी माँ की असीम कृपा है। ये सुनकर दूसरी बहुएं भी खुश हो जाती हैं और अगले ही दिन से सुधा के साथ पूजा करने लगती हैं और माता रानी का व्रत रखती हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही सुधा के घर के बाहर पेड़ पर बैठी चुड़ैल ये सब देख लेती है और वह बहुत क्रोधित होती है। अरे वाह, एक और गर्भवती औरत, आखिर ये मेरी नजरों से बच कैसे गई? चलो ठीक है, अब मैं इसके बच्चे को अपना शिकार बनाऊंगी। फिर चुड़ैल चोरी चोरी सुधा पर नजरें रखने लगती है। नवरात्रि के आखिरी दिन उसकी सास उससे बोलती है, बेटी, हमारे गांव में कोई भी बच्चा नहीं है, इसीलिए कोई भी हमारे यहाँ अपना बच्चा नहीं भेजेगा।
मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी हमारे घर में कन्याओं को आने देगा। हाँ सुधा, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही है। हमें एक काम करना होगा, हम गाय को ही खाना खिलाकर अपने नवरात्र को पूरा कर लेंगे। सुधा बड़ी बहू सही बोल रही है। वैसे तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम ये व्रत रखो, क्योंकि चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है। वो गर्भ में पल रहे बच्चे को ही मार देती है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन कम से कम तुम्हें मेरी ये बात तो माननी पड़ेगी बेटा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। आप देख लेना, हमारे घर कंचक भी आएगी और भोजन भी ग्रहण करेगी। देवी माँ सब कुछ सही कर देंगी। ठीक है, तू ये कहती है तो कुछ देर कंचक का इंतजार करती हूँ। लेकिन कुछ देर में कोई कंचक नहीं आई तो तुम मेरी बात मान लेना। ठीक है माँ जी, मैं जानती हूँ माँ मेरे साथ अवश्य देंगी। कोई न कोई कंचक जरूर आएगी। फिर सास बहू मिलकर देवी माँ की उपासना करने लगती हैं। सास अपनी बहू के लिए गांव में कंचक ढूंढने जाती है और कहती है, अगर आपको कोई कंचक दिखाई दे तो हमारे घर भी भेज देना। हमारी बहू ने नवरात्र का व्रत रखा है। इतना कहकर सास दूसरे घर जाती है और कहती है, बहन जी, अगर आपके घर कोई कंचक आए तो हमारे घर भी भेज देना। मेरी बहू ने व्रत रखा था। अरे कैसी बात कर रही हूँ बहन जी? जब से हमारे गांव में चुड़ैल ने अपना डेरा डाला है, तब से कोई भी अपनी बच्ची को हमारे गांव में नहीं भेजना चाहता। ये सुनकर सुधा की सास बहुत दुखी हो जाती हैं और वे जितने भी घर जाती हैं उसे यही सुनने को मिलता है। जब वो अपने घर आती है तो अपने घर के बरामदे में ही लगे पेड़ को देखकर अपनी बहू को सब बता देती है। सुधा ये सब सुनकर रोने लगती है और देवी माँ के सामने जाकर कहती है, माँ, ये कैसा गाँव है? कोई भी अपनी बेटियों को कंचक के लिए नहीं भेज रहा। मेरा अध्यापन कैसे होगा माँ? बेटा, तुम चिंता मत करो, दुर्गा माँ सब ठीक कर देंगी। तभी पेड़ पर बैठी चुड़ैल ये सब बात सुन लेती है। तू कुछ भी कर ले, मैं तेरा अध्यापन कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी और तेरे बच्चे को अपना शिकार बना कर ही मानूंगी। सुधा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस पेड़ के नीचे वह खड़ी है उस पेड़ पर एक चुड़ैल भी बैठी है। फिर चुड़ैल बच्चे की भेष बनाकर सुधा के पास आती है और कहती है, आपने हमें बुलाया था, इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं। सुधा इतने सारे बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, पर गांव के तो सभी लोगों ने मना कर दिया था कि वो अपनी कन्याओं को हमारे घर नहीं भेजेंगे। फिर तुम कैसे आ गई? हम अपने घर बताकर ही नहीं आए हैं। हमने तुम्हारी शास्त्री मुँह से सुना था कि तुम दुर्गा माती बहुत बड़ी भक्त हो, इसलिए हमें लदाती हमें तुम्हारे घर आना चाहिए। क्या तुम हमें भोजन नहीं करा पाओगी? क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर आए हो और मैंने माता रानी का सभी व्रत रखे हैं। मैंने माता रानी को प्रसाद बनाया है, आप लोग उसे जाकर ग्रहण कीजिए। चलिए अंदर आइए। फिर सुधा कंचक लड़कियों को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली जाती हैं और उनको बिठाकर भोजन कराने लगती हैं। तभी चुड़ैल अपनी आंखों से सुधा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुधा के पेट के चारों ओर एक गोला बन जाता है और चुड़ैल की शक्ति काम नहीं करती।
ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये कैसी माया है? मेरी शक्ति इसके गर्भ में क्यों नहीं जा रही? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज मेरी शक्ति कमजोर कैसे पड़ गई? फिर चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल का डरावना रूप देखकर सुधा घबरा जाती है और फिर चुड़ैल कहती है, मैंने सोचा था कि मैं तेरे इस बच्चे को कंचक के रूप में मार दूंगी, लेकिन तेरे बच्चे को कंचक के रूप में मारना इतना आसान नहीं है, इसीलिए मैं अपने असली रूप में आ गई। अब मैं तेरे बच्चे को अपना शिकार बनाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने हाथ में एक चाकू लेती है, वो उसके बच्चे को मारने वाली होती है कि तभी उसका हाथ रुक जाता है। ये सब देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और वो दोबारा कोशिश करती है, लेकिन वो इस बार भी सफल नहीं हो पाती। मेरे गर्भ की रक्षा स्वयं देवी माँ कर रही है, फिर तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है चुड़ैल? और अपने इरादे बदल दे, वरना देवी माँ तुझे भी नहीं छोड़ेंगी। अच्छा, इतना भरोसा है तुझे देवी माँ पर? फिर तो मैं तुझे ही खत्म करती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल सुधा को मारने जाती है और वो सुधा का गला पकड़कर उसे दबाने लगती है। सुधा का आत्म घुटने लगता है और वो दर्द में चिल्लाती हुई बोलती है, हे माता रानी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो माँ दुर्गा, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है और किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। ये कैसी रोशनी है? इसमें तो मेरी आँख ही नहीं खुल पा रही है। तभी वहाँ साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और देवी माँ कहती हैं, दुष्ट चुड़ैल, आज तेरी खैर नहीं। ना जाने तूने कितने बच्चों को उनकी माँ के पेट में ही मार डाला और तू वही सुधा के साथ करने जा रही थी। सुधा मेरी परम भक्त है, आज तू नहीं बचेगी। अच्छा, तो इसकी रक्षा आप कर रही थी, पर तुम नहीं जानती देवी दुर्गा कि मैं चुड़ैल हूँ, जो देवी सारे संसार की रक्षा करती है। आज उसकी रक्षा कौन करेगा? फिर माता रानी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वे अपने त्रिशूल से चुड़ैल का हाथ काट देती हैं। ये सब देखकर चुड़ैल क्रोधित हो जाती है और माता रानी पर हमला कर देती है। अब बहुत हुआ तेरा आतंक चुड़ैल, अब तक तो मैं तुझे सुधरने का मौका दे रही थी, पर तू नहीं सुधरी, अब तेरी खैर नहीं। इतना कहकर देवी माँ चुड़ैल के त्रिशूल मार देती हैं। त्रिशूल लगते ही चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। पास में खड़ी सुधा और उसका परिवार माता रानी के चरणों में गिर जाता है। फिर माता रानी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं।